आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था। मैं उल्टा अगर बोलूं, केस इंपॉर्टेंट बन गया। केस था जो सैफ अली खान का वेब सीरीज है तांडव, उसके अमेजोन का, जो आपको पता ही है, हाई कोर्ट में इंडिया हेड का एंटीसिपेटरी बेल ना हो गई थी। तो एक एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग थी। ठीक है। वो में पर केस इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि जो ओटीटी रूल्स आए हैं सरकार के नए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी सवाल उठाए और कुछ बातें कही उसके ऊपर, और भारत सरकार को पार्टी बना दिया केस में। क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है ना। तो भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, आपको मैंने बोला लॉ भी धीरे धीरे समझाई जाऊंगा, तो ये एफआईआर दर्ज होती है किसी भी प्रदेश में। ठीक है। उस प्रदेश के अंदर जब एफआईआर दर्ज हुई तो ये जो एंटीसिपेटरी बेल चाह रहे थे उस प्रदेश के, आप सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हो। वो जब ना हो गई तो आप सुप्रीम कोर्ट में आते हो, जो ये अमेजॉन प्राइम की जो हेड हैं वो मांगने आई थी एंटीसिपेटरी बेल। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा केस को विस्तार करके ओटीटी रूल्स की बात भी करी कि क्या जो कंटेंट दिखाया जाता है, और बहुत लोगों की बहुत ऑब्जेक्शंस है। किसी को लगता है कि धर्म पे कुछ गलत दिखाते हैं, किसी को लगता है किसी एक कम्युनिटी वर्ग के लिए गलत दिखाते हैं, किसी को लगता है सेपरेट ही इशू है कि इतनी सारा आप अश्लील चीजें दिखा देते हैं, और आपको पता है कि उसको बिल्कुल ही चीप वे में कई बोलते हैं, कई बोलते हैं आर्टिस्टिक वे में, पर न्यूडिटी तो आती है। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी घुसा। तो मैंने कहा आपको दो चार बातें बता दूं कि आज क्या हुआ। वैसे लाइव करूंगा 10 बजे रात को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में भी बहुत बड़ा हुआ है। साथ ही साथ इनकम टैक्स रेट्स पे मैं 6 बजे डिबेट पे भी जा रहा हूँ रिपब्लिक भारत पे, उस पे भी बात करूंगा जो अनुराग कश्यप, तपसी पन्नू की है। ओटीटी रूल्स की भी बात करूंगा। तो 10 बजे एक लाइव करते हैं, बहुत दिन से वैसे भी लाइव नहीं किया, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो एंटीसिपेटरी बेल दे दी, इंटरिम प्रोटेक्शन दी है अमेजॉन प्राइम की जो हेड थी उनको, और कहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ कॉर्पोरेट करें। तो ये दी गई है अगर आप कॉर्पोरेट करते रहेंगे। पर जो एक केस में इंटरेस्टिंग चीज आई, जो बढ़ गई है, वो ये है कि कोर्ट ने प्राथमिकता से, अभी कोई ऑर्डर नहीं किया, डिससेटिस्फैक्शन दिखाया है कि जो नए रूल्स आए हैं वो लैक टीथ करते हैं। लैक टीथ का मतलब कि वो पनिश नहीं करते, ना वो फाइन देते हैं। तो रूल्स तो आ गए, पर अगर रूल्स में दंड नहीं है, दंड जरूरी नहीं जेल का हो, फाइन का दंड भी होता है। अब्रॉड बहुत बारी आपको फाइन्स देने पड़ते हैं आप गलत दिखाएं तो ना फाइन है ना प्रोसिक्यूशन है। तो इस पे कंट्रोल कैसे होगा फिर? तो वो अगर इग्नोर करेंगे, बोलेंगे ना तुम हमें फाइन कर सकते हो, ना जेल भेज सकते हो, ये है। पर ये सिंपल चीज नहीं है। और जो देश का, भारत सरकार का पक्ष रखते हैं सॉलिसिटर जनरल ने, उन्होंने सबमिट किया कि नो सेंसरशिप, जो अभी तक हो रहा था ऑलमोस्ट, कि कोई सेंसरशिप नहीं हो रही थी, और कि वो अपने आप को खुद रेगुलेट करें। इसके बीच में एक बैलेंस करना है, और ये बैलेंस बनाना, क्योंकि देखो, और मैं ये आपसे बात करूंगा, हमें आर्टिस्टिक फ्रीडम भी अलाउ करनी है। नहीं तो आप ही देखते हो, मैं तो फिर भी कम देखता हूँ या देखता ही नहीं हूँ। आप लोग तो बहुत वेब सीरीज देखते हो, बहुत चीजें देखते हो, और कुछ गलत भी नहीं है, जो देखते हैं उनकी मर्जी है। उस वेब सीरीज को जब आप देखते हैं तो आपको उसमें रियलिस्टिक भी दिखाना है, ऑनेस्ट भी दिखाना है, और साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि मिसयूज ना हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। तो उसके लिए कोर्ट उस इशू में थोड़ा घुसा है, और एक नया ड्राफ्ट मुझे लगता है सॉलिसिटर जनरल पेश करेंगे। और कोर्ट ने भी क्या है कि रूल्स आर इन द नेचर ऑफ गाइडलाइंस विद नो इफेक्टिव रेगुलेशन और स्क्रीनिंग और टेकिंग एक्शन। तो ये अब सुनवाई, इंटरिम प्रोटेक्शन तो हो गई, पर जो बड़ा इशू है, और जो हम सबके लिए बड़ा इशू है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं और रहेंगे, उसमें चाहे वो इंडियन ओन्ड हो चाहे फॉरेन ओन्ड हो, दोनों में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं, पर साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बैलेंस करना है। तो ये एक एग्जामिनेशन शुरू हो गया है उस इशू का, और लेट्स सी कि क्या रिजल्ट निकलता है, कि क्रिएटिव फ्रीडम भी रहे, पर धर्म को, और स्पेशली बहुत कंप्लेंट्स आई हैं मेजॉरिटी धर्म से, हिंदू से,
कि जो उनके धर्म को आघात होता है, उसको ना किया जाए। क्या रूल्स बनते हैं, फाइन्स बनती हैं, प्रोसिक्यूशन बनता है या सिर्फ गाइडलाइंस रहती हैं? वो मुझे लगता है अभी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस दिशा में जा रही है। रात को 10 बजे बाकी लाइव करते हैं।